class 9th, lesson number 2, The Sound of Music, part 1, Evelyn Glennie, written by Deborah Cawley. Questions and answers of the lesson. Question number 1. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन की उम्र क्या थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई? आंसर: शी वॉज नॉट इवन 17 when she went to the Royal Academy of Music. वह तब 17 वर्ष की भी नहीं थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई. क्वेश्चन नंबर 2. When was her deafness noticed first? When was it confirmed? उसका बहरापन पहली बार कब देखा गया था? इसकी पुष्टि कब हुई? आंसर: her deafness was noticed when she was 8 years old. By the time she was 11, it was confirmed. जब वह 8 साल की थी तब उसका बहरापन देखा गया था. जब वह 11 वर्ष की हुई तब इसकी पुष्टि हो गई. पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1. Who helped her to continue with music? What did he do and say? संगीत को जारी रखने में किसने उसकी मदद की? उसने क्या किया और क्या कहा? आंसर: Ron Forbes helped her to continue with music. Spotting her potential, he had asked her not to listen through her eyes, but should try to sense music some other way. He began by tuning 2 large drums to different notes. रॉन फोर्ब्स ने उसकी संगीत जारी रखने में मदद की. उसकी क्षमता को देखते हुए उन्होंने उसे कानों से नहीं सुनने के लिए कहा था, अपितु संगीत को किसी अन्य तरीके से समझने की कोशिश करने को कहा. उन्होंने 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग सुरों में ट्यूनिंग करके उसकी ट्रेनिंग शुरू की. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड द कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. विभिन्न स्थानों और उन कारणों का नाम बताइए जिनके लिए एवलिन संगीत प्रदर्शन करती है. आंसर: अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग इन द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन परफॉर्म्ड इन कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स फ्री ऑफ कॉस्ट. नियमित समारोहों में प्रदर्शन करने के अलावा एवलिन जेलों में और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रमों का प्रदर्शन करती थी. पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन संगीत कैसे सुनती है? आंसर: एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक and to lead a normal life. That is why even after becoming deaf at the age of 11, she did not give up. Ron Forbes motivated her. He recognized her abilities and sensed that she had an inclination for music. It was Forbes who contributed for Evelyn to become a musician. He asked her not to listen through her ears, but try to sense it some other ways. Soon she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उत्तर: एवलिन संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने
और एक सामान्य जीवन जीने के लिए संकल्पित थी। इसलिए 11 वर्ष की आयु में बधिर हो जाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। रॉन फोर्ब्स ने उसे प्रेरित किया। उन्होंने उसकी क्षमताओं को पहचाना और महसूस किया कि उसमें संगीत के प्रति रुझान है। वह फोर्ब्स ही थे जिन्होंने एवलिन को संगीतकार बनने में योगदान दिया था। उन्होंने उसे कानों से संगीत सुनने को मना किया था, यह कह के कि वह किसी अन्य माध्यम से उसे महसूस करने की कोशिश करे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह ड्रम के तीव्र आवाज़ को कमर के ऊपरी भाग से और धीमे आवाज़ को कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर सकती है, और वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से संगीत के खास स्वरों को महसूस करने लगी थी। ये थे क्लास 9th लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 एवलिन गैरेने के क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के लिए मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से इसके पार्ट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स देख करके कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।